हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपको हेलो एल्केन और हेलोडिन में करवा चुका हूँ। इनकी प्लेलिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 11th-12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री करवाऊंगा। यह वीडियो आपको पता ही है, वैसे तो नीट बोर्ड जेई एडवांस मान लो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी। और वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे फीडबैक देना। आज हम इसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आप चैप्टर को वन शॉट वीडियो है, डिटेल में बनाऊंगा बट लेकिन इनको मैं कम पार्ट्स में बनाने की कोशिश करूंगा। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले मैं आपको इनका जनरल आइडिया देता हूँ। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ये होते क्या हैं? सुनो। अल्कोहल आपको पता है CH4, मान लो सिंपल एल्केन। सबसे सिंपल एल्केन आपको पता है मीथेन। आप कोई भी एल्केन अगर आप एक हाइड्रोजन OH ग्रुप से किससे OH ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हो तो वो बन जाएगा एल्कोहल। आप इसे जर्नल ऐसे दे दो ROH। ROH ये हो गया आपका एल्कोहल। मीन्स एल्कोन एल्केन के आप हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस कर दो। किससे? हाइड्रोजन ग्रुप से। अब सुनो फिनॉल। हाइड्रोजन ग्रुप को OH से रिप्लेस कर दो तो वो बन जाएगा एल्कोहल। फिनॉल में क्या होगा? इसमें आपको पता है एल्काइल है तो उसमें क्या होगा? एराइल। ये आपको पता है बेंजीन, एराइल मेंबर। इसके हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करो। अगर आपको याद हो C6H5 फिनाइल होता है, अगर उसके ऊपर OH लगाया तो वो ग्रुप हो गया मेन, तो वो क्या हो गया? फिनोल। तो क्या बन गया? फिनोल। ये देखो लिखा हुआ। अगर आप एराइल ग्रुप के हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? फिनोल। और आपको पता भी होना चाहिए C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, उसको OH लगा है तो OH का आपको पता है सफिक्स क्या होता है? ओल। तो इसका नाम क्या बन गया? फिनोल। अब सुनो ईथर क्या होते हैं। ईथर में यही बात, अल्कोहल और इनके फिनोल के जैसे ही, इसमें मान लो OH से रिप्लेस हुआ है, उसमें क्या होता है? OR या OAR। OR का मतलब एल्कोक्सी, और इसका एराइल को पता ही है, एरिल ऑक्सी। एरिल ऑक्सी से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। जैसे मान लो एल्केन है, किनके ऊपर ROR लगा है तो ये क्या बन गया? ईथर। एल्कोक्सी ईथर बन गया। अगर ROR की जगह OR OAR लग गया, मतलब इससे आप ये भी बना सकते हो। जैसे मान लो ये R है, OCH3, ये मिथॉक्सी हो गया। जैसे यहाँ पे आप बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं। कार्बन तो यही है, जैसे आप फिनॉक्सी बोल दो या एरिलॉक्सी ग्रुप बोल दो, इसे बोलते हैं एथर। ROR। आर की जगह एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है, उसे बोलते हैं एथर। याद रखना। अगर आप एल्केन के हाइड्रोजन को नॉर्मल एलिफेटिक हाइड्रो मतलब एल्केन है, उनके हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर रहे हो तो वो बनेगा एल्कोहल। और एराइल के अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो OH से तो वो बनेगा आपका फिनोल। और इथर में किससे रिप्लेस करना है? OR या OA, एल्कोक्सी ग्रुप या एरिल ऑक्सी। OR को बोलते हैं एल्कोक्सी क्योंकि एल्काइल बोलते हैं इसको। ये देखा लिखा हूँ इसे, ठीक है। ये देखो एल्कोक्सी, RO OR। एरिल ऑक्सी का मतलब OAR। OAR। अब देखो यहाँ पे आपको जनरल जनरल पता ही है, जनरल आइडिया वैसे भी देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक होता है। आयोडीन का सॉल्यूशन होता है फिनोल के अंदर, ओ सॉरी अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल उसमें सॉल्वेंट के रूप में होता है, सॉल्यूट के रूप में क्या होता है? आयोडीन। उसका आप यूज एंटीसेप्टिक में करते हैं। बाकी अल्कोहल आपके वैसे भी बहुत ज्यादा यूज आएगा। अब आगे सुनो। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर बेसिक कंपोनेंट किस किसके हैं? देखो, डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक एंड फ्रेगनेंस। अल्कोहल, फिनोल, ईथर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। सबसे ज्यादा किसमें है? ये बेसिक कंपोनेंट है किस किसके? डिटर्जेंट के, एंटीसेप्टिक के और फ्रेगनेंस के। यहाँ पे आपको ये बताया है कि जैसे हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कीन है या जो भी है, उनके आप हाइड्रोजन को अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस करके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग बना रहे हो तो उनका बहुत ज्यादा यूज है और आप इनसे इंटायर न्यू कंपोनेंट बना सकते हो। ये लाइन लिखी है देखो तो। अगर आप हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अनदर कोई भी एटम या ग्रुप से आप रिप्लेस करके बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकते हो। इसी प्रकार से आप क्या बना सकते हो? अल्कोहल और फिनोल। अल्कोहल और फिनोल।
अल्कोहल कब बनेगा? जब हाइड्रोजन एटम को आप नॉर्मल OH ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे और आपका एल्केन क्या बनना चाहिए? एलिफेटिक। अगर एरोमेटिक से अगर आप जैसे बेंजीन पे अगर आप OH H को OH से रिप्लेस कर दोगे क्या बन जाएगा? फिनोल। ये इसने बताया। और आपको पता है इनका आजकल अल्कोहल फिनोल ईथर है या अल्कोहल फिनोल है, इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है अपने डे बाय डे लाइफ। ये देखो लिखा हुआ, फाइंड वाइड एप्लीकेशन इंडस्ट्री एज वेल इन द डे टू डे लाइफ। यहाँ पे कुछ इसमें मेन मेन यूज दिए, जैसे नॉर्मल बोलते हैं अल्कोहल को, जैसे ऑर्डिनरी सेपरेट और यूज एंड पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर। पॉलिशिंग वगैरह करने में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपको होता है शुगर अपने खाते हैं। कॉटन है, यूज है, फैब्रिक है और पेपर वगैरह है। इन सब में आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। और आपको बताया अगर ये डिटर्जेंट बनाने में या वुडन बनाने में या सॉरी कोई पेपर बनाने में यूज हो रहा है तो इनका बहुत ही ज्यादा यूज है, क्योंकि इन OH ग्रुप के बिना तो पॉसिबल नहीं है। देखो लिखा हुआ यूज में, ये देखो, विदाउट पेपर नोटबुक बुक न्यूज़पेपर करेंसी चेक सर्टिफिकेट। मान लो इन सभी के बिना तो आपकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब OH ग्रुप इन सभी के अंदर, ये इसने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट में अपने डे टू डे लाइफ के अंदर OH ग्रुप या फिनोल ईथर यूज हो रहा है। अल्कोहल फिनोल ईथर यूज आगे देखो, ये आपको बताइए। अल्कोहल कंटेन होता है, मतलब मान लो एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप डायरेक्ट भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे मान लो ये सिंपल CH3, एक कार्बन तो मिथ, OH आपको पता है ऑल तो मेथेनॉल हो गया। फिनोल में आपको पता है OH ग्रुप किस पे लगा होगा? डायरेक्ट एरोमेटिक सिस्टम पे, मतलब बेंजीन पे, C6H5OH। ये मैंने बता दिया। ये C6H5OH, इसे आप बोलते हैं फिनाइल। वो लग गया तो क्या बन गया? फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। इसने ये बताया। ये तो बेसिक बेसिक ही आपको बताइए। और आपको पता है अगर आपने ईथर बनाना है तो आप उसको OR से या OAR से रिप्लेस कर दो। OAR से रिप्लेस कर दो तो वो आपका ईथर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो ईथर का नाम दिया हुआ, ये डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, इसका वैसे भी नाम लिख सकते हैं मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी मीथेन वो आगे मैं आपको बता दूंगा। आगे इसने ये बताया भी आप अपने इनका नामकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या अलग अलग अल्कोहल फिनोल ईथर का आगे आपको क्लासिफिकेशन बताया गया। ये मैं आपको बता दूं। सुनो क्लासिफिकेशन, ये सिंपल सिंपल क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले वही, अगर एक OH ग्रुप लगाए तो क्या बोलेंगे, दो लगाए तो क्या बोलेंगे, तीन लगाए तो क्या बोलेंगे, आपको बताइए। एक हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई। अगर उससे भी ज्यादा लगे तो उसे आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या ऐसे ही फिनोल बोल सकते हो। ऐसे ही अब देखो आगे लिखा OH ग्रुप की बात है। अगर एक OH ग्रुप लगाए तो इसे क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक। अगर दो OH ग्रुप लगे तो उसे क्या बोलोगे? डाई हाइड्रिक। तीन OH ग्रुप लगे हैं तो उसे क्या बोलोगे? ट्राई हाइड्रिक। ट्राई हाइड्रिक। ये तो सिंपल सिंपल है। वैसे देखो अल्कोहल फिनोल क्लासिफाइड कैसे करते हो? मोनो डाई ट्राई, ग्रुप के नंबर पे। पॉलीहाइड्रिक डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंटेन 1 2 3 और हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये सिंपल सा था। आगे सुनो, मोनोहाइड्रिक को आप आगे अलग डिवाइड कर सकते हो। मोनोहाइड्रिक को आगे आप क्या कर सकते हो? अलग डिवाइड। याद करो सबसे पहले तो वो, ये सिंपल बताता हूँ। एक तो ये इस कार्बन से OH लगा है, एक इस कार्बन से OH लगा है, इन दोनों में डिफरेंट है। इस ये पता है आपको कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन है? sp3। और ये कौन सा है? sp2। ऐसे ही बात करेंगे इसमें। डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है? sp2 वाले से या sp3 वाले से? इस पे आपको फर्दर इसने क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। देखो पहले भी लगी, कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। ये कार्बन देखो, हर 1 डिग्री 2 डिग्री मैंने बताया था। अगर OH उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट एक ही कार्बन से है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। अगर OH उस ग्रुप से जुड़ा है जो आपको पता है दो कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। और अगर मान लो OH उस कार्बन से जुड़ा है जिसके साथ 3 एल्काइल चेन है तो उसे क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। ये सिंपल से। बट ये तीनों के तीनों की एक खास बात है, ये तीनों के तीनों कौन से हैं? sp3। sp3 ये लिखा हुआ, पहले पहला क्लासिफिकेशन ये था। ये लिखा OH ग्रुप अटैच sp3 हाइब्रिडाइज अल्काइल ग्रुप। इसको आपने बता दिया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये मैंने बता दिया। प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी क्या होता है? एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल के लिए आपको बस सबसे पहला पता होना चाहिए एलिलिक ग्रुप कौन सा। ये ऊपर बताया था वैसे था। देखो एलिलिक में ये कोई कार्बन है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला कार्बन sp3 होता है और ये होता है sp2।
अगर डबल बॉन्ड कार्बन वाले पास वाले कार्बन जो sp3 उसके ऊपर अगर OH ग्रुप लगा तो उसे बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल ये भी हुआ। इसे बोला है प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट से एक से जुड़ा है, ये देखो एक से जुड़ा है। और ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक एक दो, तो इसे कौन बोल दिया 2 डिग्री। और इस कार्बन को एक दो तीन, तीन मेंबर से जुड़े, इसलिए इसको क्या बोल दिया 3 डिग्री। पर है देख लो सारे के सारे सेम डबल बॉन्डेड कार्बन। याद रखना sp3 वाला डबल बॉन्डेड कार्बन के जो पास वाला कार्बन है sp3 उसके ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। और एलिलिक एल्कोहल को भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब सुनो बेंजेलिक, अब सुनो बेंजेलिक, जैसे ये था वैसे वैसे बेंजेलिक होता है। मतलब डबल बॉन्ड कार्बन वाला होना चाहिए और उसके पास वाला कार्बन कौन सा है sp3, उसके साथ डायरेक्ट OH ग्रुप होना चाहिए, उसके साथ डायरेक्ट क्या होना चाहिए OH ग्रुप। देखो और आपको पता है बेंजीन में सारे के सारे कार्बन है वो कौन से हैं sp2, तो इनके साथ तो होगा नहीं, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कोई कार्बन इसके साथ OH लगा है, ये आपको बताया कौन सा है sp3, sp3। और इसको भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री में डिवाइड कर सकते हो। अगर ये कार्बन मान लो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या बोलोगे 1 डिग्री। अगर इसके आसपास दो कार्बन है तो इसे क्या बोलोगे 2 डिग्री। फिर ये क्या हो गया 3 डिग्री। इसे बोलते हैं बेंजेलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बेंजेलिक को भी आप 3 में डिवाइड कर सकते हो। ये सिंपल सिंपल है, याद रखना। और इसमें सारे कार्बन कौन से हैं sp3 वाले, कौन से हैं अभी तक sp3 वाले। अब कौन सा क्लासिफिकेशन चलेगा, कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो sp2OH बॉन्ड। कौन सा हो sp2OH बॉन्ड। इसमें सबसे मेन तो यही, इसे याद होगा आपको विनाइलिक एल्कोहल। डबल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा कौन सा होता है sp, इसे बोलते हैं विनाइलिक। याद हो तो आपको विनाइलिक क्लोराइड पीवीसी मोनोमर होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया। अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है तो वो कार्बन कौन सा कंटेनिंग होगा sp2, और उसे कौन सा ग्रुप बोलोगे विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल। फिनोल तो आपको पता ही है वैसे भी, एरिल मतलब वालों फिनोल बोलते हो तो सारा sp2 है, तो इसका तो सिंपल सा था। आगे देखो फिनोल का भी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन, एक OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक, दो लगे हैं और ये भी मोनो हो गया, यहाँ पे CH3 ग्रुप। अगर दो लगे हैं तो ये क्या हो गया डाई। अगर तीन OH ग्रुप लगे हैं तो इसे क्या बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक, ट्राई हाइड्रिक। इथर, इथर के बारे में आपको मैं एक सबसे बढ़िया बताता हूँ। इथर नॉर्मल ये ROH, आर भी हो सकता है यहाँ पे, एयर भी हो सकता है। देखो एक होती है सिमेट्रिकल इथर, एक होती है अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब है एल्काइल चेन। जैसे मानो CH3OCH3, एक तो ये है, एक है C2H5OCH3, नाम आपको भी करवा दें। इसमें देखो दोनों साइड एल्काइल सेम है तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। और इधर इथाइल है इधर मिथाइल है तो इसे क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। अगर इथर ग्रुप है ओ ग्रुप है उसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप सेम है तो उसे बोलते हैं अपने सिंपल या सिमेट्रिकल। और नेक्स्ट किसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, मींस जिसमें ओ की दोनों तरफ जो एल्काइल मेंबर है या इथाइल मेंबर है उनमें डिफरेंट, उनमें क्या हो डिफरेंट, ऐसे इसने बताया सिंपल, ये लिखा हो। Ether are classified on the simple, symmetrical, alkyl और aryl group अटैच पे। अगर ऑक्सीजन है मान लो उसके साथ दोनों सेम लगी अल्काइल और एराइल ग्रुप तो उसे बोलते हैं अपने सिमेट्रिकल, उसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल। और अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो उसे आप बोलोगे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। यहाँ आपको देखो सिमेट्रिकल में ये दिया था, ये सिमेट्रिकल है पर ये क्या है अनसिमेट्रिकल। यहाँ इथाइल इथाइल सेम है, यहाँ के इथाइल और मिथाइल। अब इनके नाम सुन लो, पहले ये सुनिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंट अभी बताया था। पहले तो वो देखो एल्कोहल लगा कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पे एल्कोहल वाला कार्बन देखना सिर्फ ये था। इस कार्बन के डायरेक्ट कार्बन देखो कितने जुड़े, एक कार्बन सिर्फ इसके साथ डायरेक्ट कौन सा जुड़ा है एक, तो ये क्या हो गया प्राइमरी। एल्कोहल लगा वो कार्बन देख रहे हैं, इस पे एल्कोहल लगा है तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने से जुड़ा है एक से, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री। यहाँ भी क्या हो गया, ये सिंपल से ही हो गया क्लासिफाइड एल्कोहल, ये तो ज्यादा ही सिंपल है। ये वापस क्या हो गया 1 डिग्री। ये ये हो गया 2 डिग्री, एक कार्बन है दो कार्बन तो ये हो गया 2 डिग्री। एक कार्बन दो कार्बन तो ये भी हो गया 2 डिग्री। और ये आपको बताएं तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कौन सा हो गया प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये तो सिंपल सा है वैसे। ये भी सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये टर्सरी।
अब सुनो आगे, नोमेनकल्चर आपको पता ही है, अल्कोहल का सफिक्स होता है OH, वर्ड रूट गिनो, रूट वर्ड गिनो, कार्बन गिनो, उसके आगे क्या लगा दो OH, ओल, क्या लगा दो ओल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है ओल, ओल लगा दो सिंपल सा, बस कार्बन गिनो और उसके हिसाब से बस ब्रांचिंग और नंबरिंग गिनो और उसके हिसाब से देखो ये लिखा हुआ सिंपल सारे पढ़ता हूँ आपको। CH3OH, एक कार्बन का होता है मीथेन बोलते हैं, और पीछे सफिक्स क्या लगाना है ओल, तो क्या हो गया मिथेनॉल। तीन कार्बन है, OH लगा है तो क्या बोल दोगे प्रोपेन, इसमें आप पोजीशन भी बता सकते हो, प्रोपेन मान लो ओल लगा किस पे है, एक को बताने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी बताना है तो बता दो प्रोपेन वन और, क्योंकि टू के अंदर अपना पर एक दो तीन, अब एक दो तीन नंबरिंग तो तीन की है, ओल लगा कौन से पोजीशन पे, ये स्पेशल होती है, प्रोपेन तो हो गई, पर ओल कौन से नंबर पे लगा है दो पे, इसलिए ये आपको मैं बताऊंगा कॉमन पे लाइन पे। ये सिंपल एक दो तीन चार पांच, सॉरी चार, ब्यूटेन वन ऑल, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो एक दो, दो पे और लगा है तो ब्यूटेन टू और, ये सिंपल वन टू थ्री, टू पे आपको पता है मिथाइल भी है, और ये रहा ऑल, तो इसको ऐसे लिखो टू पे क्या है मिथाइल, प्रोपेन है, और ऑल कौन से पोजीशन पे लगा है, ये देखो वन टू, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, पर आपको पता है कार्बन की चेन लंबी बन रही है तो ऐसे बना सकते हो, देखो वन टू थ्री, ऐसे क्यों, एक दो इससे चेन बना रही थी दो की, ऐसे चेन कितने गुणे एक दो तीन, ज्यादा ज्यादा ये दो पे आ गया, तो ये क्या टू पे मिथाइल, ये देखो टू मिथाइल प्रोपेन, और ऑल भी कितने पे लगा है टू पे, ऑल भी कितने पे लगा है टू पे, ये सिंपल से एक रेक दो। इसका आपको ना कॉमन नाम कराऊंगा वो भी याद रखो, कॉमन नाम से भी ये फेमस ज्यादा है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा वन टू, वन पे भी ऑल और दो पे भी ऑल, इथेन कार्बन दो है तो इथेन, वन पे भी ऑल दो पे भी ऑल, तो इसलिए लग गया, ये आपको बताऊं वन पे भी ऑल दो पे भी ऑल तीन पे भी ऑल, प्रोपेन वन टू थ्री, ट्राई और ट्राई और, इनके कॉमन नाम कर लेंगे, ये सिंपल सिंपल। CH3 मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, एन क्यों आपको पता है, अगर कोई चेन सीधी है जैसे मान लो इसे बोलते हैं एन, अगर एक ब्रांच हो तो उसे बोलते हैं आइसो, अगर मान लो दोनों साइड ब्रांच है तो उसे बोलते हैं नियो, ये सिंपल नाम है, ये सिंपल कॉमन नेम है। ये देखो यहाँ पे आइसो पोजीशन, एक दो तीन ब्रांचिंग है तो इसे बोलते हैं आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ये सिंपल है, तो एन ब्यूटाइल जितने कार्बन काउंट कर लो और OH का OH। ये देखो सेकेंडरी ये बताया था, ये 2 डिग्री कार्बन है इसलिए सेकेंडरी बोल दिया, सिंपल सा सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक दो तीन चार ब्यूटाइल हो गया, खुद क्या है ग्लिकोल, ये आइसो वापस एक दो तीन, आइसो ब्यूटाइल, इस ग्रुप को क्या बोल दिया आइसो ब्यूटाइल, लिख दिया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आपको पता हो तो 3 डिग्री कार्बन, तो इसे क्या बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, याद है क्या इस स्ट्रक्चर को टर्ट ब्यूटाइल, तो जैसे मान लो कोई कार्बन है, ये 3 डिग्री भी कार्बन है एक दो तीन और ब्यूटाइल, इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, इसे क्या बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी। ये ये याद रखना सबसे सिंपल मस्त है, CH2 अगर इथेन वन टू डाइओल है, ये नाम तो अब सबको याद है, पर इसका कॉमन नाम जरूर याद रखना इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीमर वाला चैप्टर होता है उसमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं भी याद रखना, अगर मान लो प्रोपेन है उसके वन टू थ्री पोजीशन पे ओन ग्रुप लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, उसे क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब सुनो साइक्लिक में आपको पता है साइक्लो प्रीफिक्स होता है तो उसे पहले लगाते हैं, देखो ये साइक्लो 6 कार्बन है तो क्या हो गया हेक्सेन, और ये ओल हो गया तो इसको क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्सेनॉल, अगर नॉर्मल था तो वैसे, अगर साइक्लो ग्रुप बता दिया साइक्लो लगा दो। ये आपको बताया अल्कोहल को प्रीफरेंस देनी है तो एक, ये 2 नंबर पे, टू पे क्या है मिथाइल, और खुद कितने कार्बन है एक दो तीन चार पांच, 5 कार्बन रिंग में हो तो उसे क्या बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन देखो टू मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और आगे क्या आ जाएगा फोर, इसको वन और भी लिख सकते थे क्योंकि वन को ज्यादा बताते हैं। अब सुनो फिनॉल का नॉमिनल, फिनॉल में आपको बताइए, फिनॉल का फिनॉल लिखेंगे सिंपल से, देखो ये अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लिखा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं जनरल फिनॉल, उसे क्या बोलते हैं फिनॉल। ये सुनो आपको याद हो तो, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो उसे याद करो टोलुएन बोलते हैं, अगर सिर्फ CH3 पर यहाँ पे अल्कोहल हो गई तो मेन तो ये हो गया फिनॉल। अब इसको आप एक नंबर दोगे तो इसको क्या दोगे दो पे, तो इसको क्या मानोगे टू मिथाइल फिनॉल, इसको मेन मानोगे फिनॉल को, पर टू पे क्या आ गया मिथाइल। इसको नाम याद करो, अगर कोई भी ग्रुप लगा बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन था तो हमको, अब जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा तब तक नहीं दस गया, जब कोई भी ग्रुप लगा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास वाले कार्बन होते हैं ऑर्थो, उससे थोड़े ज्यादा दूर वाले
मेटा, और उससे दूर वाले चेन। अगर आपसे पूछ ले इस बेंजीन में ऑर्थो पेरा मेटा बताओ, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक ग्रुप नहीं लगा तब तक आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ अगर ग्रुप लगा दूंगा तो ये बन जाएगा ऑर्थो, ये बन जाएगा मेटा, ये बन जाएगा पेरा। मीन्स ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन आप ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बता सकते हो। ठीक है, ये देखो। अब वापस यही 1 2 3, एक नाम तो ये बन गया इसका, 3 पे मिथाइल हो गया, फिनोल। एक ये भी, ये आपको बताया ऑर्थो पोजीशन है, तो ये क्या है बेटा, इसमें देखो ये ऑर्थो पोजीशन थी, तो ये नाम इसका ये भी है, ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल। अगर बेंजीन के ऊपर फिनोल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों लगे हो तो उसे बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल। अगर 1 2 पोजीशन पे हो, अगर 1 3 पोजीशन पे हो तो मान लो उसे क्या बोलते हैं, मेटा क्रिसोल, मेटा क्रिसोल। ये ग्रुप, ये इसका ऑर्थो, ये इसका मेटा, ये इसका पेरा, तो इसका ये नाम भी हो सकता है पेरा क्रिसोल। और ये आपको बताइए 1 2 3 4, 4 पे क्या आ जाएगा मिथाइल। आगे सुनो भाई, ये वापस बिल्कुल सिंपल। अगर दो लगे हो, इस पे भी दो है, इस पे भी दो, पर इनसे फर्क क्या है, ये है 1 2 पोजीशन पे, ये 1 2 3 पोजीशन पे, ये 1 2 3 4 1 4 पोजीशन पे, इनका भी नाम है। अगर दो OH ग्रुप डायरेक्ट फिनोल से लगे हैं, सॉरी बेंजीन पे लगे हैं, तो उसे बोलते हैं कैटेकॉन। इसे नाम देख लेना आप, ये। और इसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, क्विनोन, क्विनोन। ये याद रखना भी मस्त नाम है, क्विनोन। जब पेरा पोजीशन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेंजीन के, तो उसे बोलते हैं, इसका नाम तो बिल्कुल सिंपल सा, 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल, इसमें 1 4 पोजीशन है, तो इसे क्या बोल देंगे, बेंजीन 1 4 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। होप सो आप सभी को एल्कोहल और फिनॉल के नाम में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये इजी इजी है, इतने तो हार्ड ही नहीं है ये, फिर भी मैंने बता दिया। एल्कोहल में याद रखना भाई, सफिक्स लगाना होता है, OH मेंबर है तो एल्कोहल, उससे सफिक्स उसी से निकला है, OL, बस कार्बन गिनो, ओवल लिख दो, जो भी पोजीशन है उसकी ओवल की पोजीशन लिख दो। आगे सुनो, आगे अपने को इथर के नाम कर, इथर में आपको सबसे कॉमन सेंस बात, कॉमन बात देखो, मान इथर ये CH3 O CH3, C2H5O CH3, याद रखो। ये आपको पता है, इसमें ना जो कार्बन की मतलब लंबी चेन बन रही है, उसे तो मानना एल्केन, उसे तो मानना एल्केन, बाकी को लिख देना ऑक्सी ग्रुप के साथ। जैसे मानो इसमें आता, इसमें इधर भी मीथेन इधर भी मीथेन, तो इसको एक तो बोल दिया मिथोक्सी, इसे मतलब मेथ ग्रुप हो गया, ये वो लगा है तो आपको क्या बन गया, मेथोक्सी। इसे क्या मान लो, मेन एल्केन, मिथोक्सी मीथेन। अब देखो, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल, तो कम वाले को तो इसके साथ गिनो ऑक्सी के, देखो फिर ये बन जाएगा मिथोक्सी, और उसे आप एल्केन मान लो, उसे क्या लिख दोगे, इथेन, क्या लिख दोगे, इथेन। मतलब लंबी चेन बन रही है उसे एल्केन रखो, और बाकी को आप ऑक्सी ग्रुप के साथ लिख दो। अब देखो सिंपल से आईयूपी से बता सकते, ये देखो मिथोक्सी मेंबर, इधर क्या आ जाएगा मीथेन, मिथोक्सी मीथेन। अब इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो इसको क्या बोलते हैं, इथोक्सी इथेन। अब देखो, इधर तो बन रहा है मिथोक्सी, इसे रखो ऑक्सो ग्रुप के साथ, इसे मान लो मेन चेन, 1 2 3, ये देखो 1 मेथोक्सी प्रोपेन, 1 मेथोक्सी प्रोपेन। इधर देखो एराइल ग्रुप लगा के क्या वो बताया था, इधर की आप अल्केन ग्रुप भी लगा सकते हो, एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, और एराइल ग्रुप भी लगा सकते हो। तो एराइल को आप मेन मानोगे, एराइल को क्या मानोगे, मेन। ये देखो मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन। और इसका आपको पता है, अगर बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप मेथोक्सी बेंजीन होता है, उसका स्पेशल नाम भी होता है एनिसो। क्या नाम होता है, एनिसो। ये कॉमन नाम है, स्पेशल नाम। अगर बेंजीन के ऊपर मेथोक्सी ग्रुप लगा हो तो उसे बोलते हैं एनिसो, ये बताइए इसे। अब वापस ये सिंपल, ये इथोक्सी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बेंजीन, ये क्या हो गया, बेंजीन। ऐसे ये बेंजीन O C2H5, ये हो गया आपका मेथोक्सी मेंबर, और ये होगी आपकी बेंजीन, ये होगी आपकी बेंजीन। ये कॉमन में बताऊंगा, पहले ये सुनो। ये वापस इसमें देखो, इसमें इधर कार्बन आ रहे हैं 7, तो इस बार इसको मेन मानोगे, 6 और 1 7, तो इसको हेप्टेन मानो। तो इसको मान लो, याद करो C6H5 को फिनॉक्सी भी बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। तो इसको इस बार क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। ये तक तक देखो, ये ऐसे लिखोगे, ये 7 कार्बन लगे हैं, 3 4 7, ये O, ये ऐसे लगाए। इस बार इस ग्रुप को, बेंजीन वाले को, ये आपको पता है C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल।
तो इसको आप क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। इसको छोटा क्यों रखा है, क्योंकि ये कार्बन आपको मेन चेन बन गई 7 कार्बन की, तो ये बन गया आपका हेप्टेन, ये आपका बन गया फिनॉक्सी। ये देखो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ऐसे इसमें दिए वापस, ये मिथॉक्सी हो गया, ये आपकी क्या होगी, प्रोपेन। तो इस बार 2 पे आएगा, क्योंकि देखो कार्बन लंबी चेन ये 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, मिथॉक्सी, 2 पे क्या लगा है, मिथॉक्सी। तो देखो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसमें वापस ये इधर बेंजीन आ गया, इधर इतनी बड़ी चेन, 4 कार्बन की चेन और इस पे लगा, इसको बेंजीन को मेन मान लो, और इसको क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 पे क्या है, मिथाइल, और खुद क्या है, ये ब्यूटॉक्सी, ये लिखा हुआ 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ये तो सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे इथर 2 लगेंगे, एक यहाँ भी लगाया और एक यहाँ भी लगा, तो इसको ऐसे नाम दो 1 2, ये भी मेथोक्सी, ये भी मेथोक्सी। ये देखो 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन, ये 2 कार्बन हो गए इथेन की चेन, इधर भी मेथोक्सी और इधर भी मेथोक्सी, सिंपल सा। ये देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इस पे इधर तो लगा है एथोक्सी, इधर लगा है मिथाइल ग्रुप, इधर भी लगा है मिथाइल ग्रुप, तो सिंपल सा 1 2। ये देखो, तो सॉरी, ब्रांच जाता हूँ, याद नहीं रखना है, इसको इधर से नाम दीजिए, ये CH3, इधर लगा है OC2H। नंबरिंग तो इसको एक देनी, पर इसको एक क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच क्या है, ज्यादा। अगर ज्यादा नंबरिंग ब्रांच हो तो नंबरिंग हमेशा उसको देते हैं, इसको क्या करेंगे, 2। तो ये देखो लिखा 2 पे क्या हो गया, इथोक्सी, इसे बोल दो इथोक्सी। और 1 पे कितने मिथाइल लगे, 2। 1 पे कितने मिथाइल लगे, 2, तो ये लगे लिखा 2 एथोक्सी 1 1 डाई मिथाइल, खुद ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ऐसे नाम होते हैं। अब सुन इनके कॉमन नाम। कॉमन नाम पहला तो बिल्कुल सिंपल सा, 2 मिथाइल है, इथर है, तो डाई मिथाइल इथर, दोनों साइड इथाइल है, तो इसके बोलते हैं डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है, तो सिंपल मिथाइल प्रोपाइल इथर। एक साइड आपको पता है फिनाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल फिनाइल इथर, इसको एनिसोल भी बोलते हैं। एक साइड वापस वही बात, बेंजीन, और एक साइड इथाइल है, तो इसको वही बात, इथाइल फिनाइल इथर। फिनाइल इस ग्रुप को बोलते हैं भाई C6H5, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। ये बिल्कुल, इधर आपको पता था 7 कार्बन थी, इधर बोलते हैं, तो हेप्टाइल फिनाइल इथर। और अल्फाबेटिकल नाम दे रहा है ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, इस चेन को आइसोप्रो, ये मिथाइल हुई, ये फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल ईथर। होप सो ईथर के नाम आपको बढ़िया समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे, कुछ क्या यूपीएससी नाम देने हैं, बिल्कुल ही सिंपल नाम है ये तो, ये मैंने अब आपको सारा बता दिया, ईथर के, फिनोल के और एल्कोहल के नाम। स्ट्रीम चेक कर लेता हूँ भाई, एक बार रिकॉर्ड होगी 1 घंटे की क्लास।